जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट में और आज जो ये इलेक्शन बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के होने जा रहे हैं, मोहम्मद अकरम शाह जो कि एक्स सेक्रेटरी हैं बलूचिस्तान बार की, वो हमारे साथ मौजूद हैं। वो आपको आज के वोटिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जी अकरम साहब। शुक्रिया सबसे पहले आपका। आज हमारे हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शंस हो रहे हैं। ये हर साल हमारे मुनक्किद होते हैं हाई कोर्ट बार में, जिसमें मैं जो ख़ुद हूँ शकील पैनल और वकला पैनल का मैं सपोर्टर भी हूँ और उनका एक मैं नुमाइंदा भी हूँ। तो इलेक्शन पोलिंग अभी तक चल रही है। इंशाल्लाह 5 बजे तक ये पोलिंग होगी। अप्रॉक्सीमेटली 8 से 900 वोट हमारे कास्ट होंगे और इंशाल्लाह आई होप, यकीन भी हमारा यही है और उम्मीद भी यही है कि इंशाल्लाह शकील और वकला पैनल जिस दफ़ा 2 दफ़ा पहले भी क्लीन स्वीप कर चुकी है, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। ये जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन है, ये रूट लेवल तक कहाँ तक सपोर्टिव होते हैं, ये थोड़ी सी बताइए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार हमारे मतलब 3 हाई कोर्ट बार्स हैं बलूचिस्तान में। एक तुर्बत है जिसमें तुर्बत आवारान वो साइड पे जो पंजगूर हुआ, आपका गवादर हुआ, वो अलग होता है। इस तरफ जो है नसीराबाद जोन, ये अलग है। बलूचिस्तान ये जो हमारा हाई कोर्ट बार, जो बलूचिस्तान का हाई कोर्ट बार है, इसमें आपकी ये चमन जोन हो गए, चमन वगैरह हो गए, जोब हुआ, इसमें लोरलाई हुआ, इस तरफ से हब चौकी तक, ये सारे इसमें कवर होते हैं। ये सब की नुमाइंदगी करते हैं। जी। और आपने जो आपके पैनल ने प्लान किया हुआ है वकला के वेलफेयर के बारे में, वो क्या है और उसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। वकला के वेलफेयर के लिए देखें जी, हमारे अली अहमद कुर्द साहब जो कि हमारे शकील पैनल से हैं, शकील अहमद साहब जो कि खुद शकील पैनल के बानी हैं, कामरा मुर्तज़ा साहब जो कि वकला पैनल के बानी हैं, ये इनकी जो काविशें हैं या इनकी जो एक तरह से जो स्ट्रगल है वो सबके सामने आया है। वो सबके सामने है। हमने हमेशा वकला के वेलफेयर के लिए काम किया है। वकला की डिग्निटी पे हमने कभी कंप्रोमाइज़ नहीं किया और वकला के डिग्निटी पे हमने हर हद तक जाके हमने हर बंदे को शटअप कॉल दी है और जहाँ तक हो सके वकला के वेलफेयर और उनके जो एक स्ट्रेटजी है उनको हमने डिफेंड किया और उनको सपोर्ट किया है। आपके उम्मीदवार के जो कामयाब जो पैनल में अभी कैंडिडेट आपने अनाउंस किए हैं, वो कामयाबी के बाद आप क्या समझते हैं कि वो आपके कितने जो वो मसाइल को लेकर उजागर कर सकेंगे और ऐसे कौन से दरीना जो मसाइल हैं उनके ऊपर वो फोकस करेंगे। देखिए जी, वकला के काफ़ी मसाइल हैं हमारे वकला में मिसाल के तौर पे सबसे पहले तो हमारे वकला के हेल्थ के मतलब कुछ इश्यूज़ हैं, हमारे इंटरनल कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ हमारे मतलब बेलवेंट फंड्स के इश्यूज़ हैं जो वकला में हमारे ऐसे भी मतलब है। कुछ वकला जो हमारे 8 अगस्त के वाक़े में शहीद हुए हैं, उनके फैमिलीज़ को चलाना या उनकी फैमिलीज़ के वेलफेयर को चलाना या उनकी फैमिली को सपोर्ट करना है। बाकी हमारे कुछ ऐसे वकला है जो कि मतलब उस पोजीशन में नहीं है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके या चला सके। उनके लिए, उनके बच्चों के लिए मिसाल के तौर पे बीफ से अभी हमने वो किया हुआ है। हमारे यही हमारे वो शकील और वकला पैनल की तवज्जुह से ये मामले आगे गए कि जिसमें स्कॉलरशिप है वकला के लिए, उसमें वकला के ट्रेनिंग्स हैं, काफ़ी और चीज़ें। तो उस पे इंशाल्लाह हम काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह यही जो हमारे जो नुमाइंदे होंगे, ये इंशाल्लाह ये हमारी आवाज़ होंगे। पाकिस्तान मीडिया हाउस ने एक इनिशिएटिव लिया है वॉइस ऑफ लॉयर के नाम से, उसके बारे में आप बताइए कि आपकी वकला की आवाज़ आवाम तक या एक रब्त पैदा कर सके, उसके लिए आप क्या करें। जी, वॉइस ऑफ लॉयर को मैं सबसे पहले मैं खुद बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। ये बड़ा अच्छा एक इनिशिएटिव, एक पॉजिटिव मतलब एक स्टेप है वकला के लिए और वकला की आवाज़ को देखें जी। वॉइस ऑफ लॉयर से पहले ऐसा सच कोई ऐसा एक फोरम नहीं था कि वकला की डायरेक्ट आवाज़ को एक हद तक या एक जगह तक पहुँचा सके। वॉइस ऑफ लॉयर ने तकरीबन अभी जो है वकला की आवाज़ को हर हद तक और हर जगह तक पहुँचाने में काफ़ी कोशिश की है और अपना काफ़ी उन्होंने अपनी वो जो है सर्विसेज उन्होंने सर्व की है। तो हम सारे वकला उसको अप्रिशिएट करते हैं, ख़ासकर हमारे पैनल्स की तरफ से हम उसको काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं और ये उम्मीद रखते हैं कि ये एक अच्छे एक ऊपर लेवल पे आके ये वकला की एक नुमा